किसान भाइयों, धान की फसल में बालियां निकलते समय किसान भाई वो कौन सी गलतियां कर देते हैं जिससे बालियों का आकार छोटा रह जाता है, बालियों में दाने अच्छे से नहीं भर पाते हैं, बालियों में सूखना, बालियों का सफ़ेद होना या बालियों में फंगस का अटैक या कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। बालियों में दानों का भराव अच्छे से नहीं होता है, दाने सिकुड़ जाते हैं और लास्ट में उत्पादन कम हो जाता है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ गलतियां बताऊंगा जो धान में बालियां निकलते समय आपको नहीं करना चाहिए, जिससे धान में पूरे खेत के बालियां एक साथ बराबर मात्रा में निकलेंगी, बालियां लंबी वजनदार बनती हैं, दाने ठोस बनते हैं और धान का उत्पादन ज़्यादा निकलता है। किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको सही एवं सटीक जानकारी मिल पाएगी। और जो किसान भाई लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। किसान भाइयों, अधिकतर क्षेत्रों में धान की फसल में बालियां निकल रही हैं। जहां पर धान की रोपाई समय से हुई थी वहां पर धान में बालियां बनना शुरू हो चुकी हैं। बालियां बनते समय कुछ गलतियां हमारे किसान भाई कर देते हैं। सबसे पहली बात कि बालियां निकलते समय किसी भी प्रकार से पौधे में ग्रोथ प्रमोटर की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप उन खादों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें जो पौध की ग्रोथ बढ़ाते हैं, जैसे कि यूरिया, जिंक, सल्फर, सागरिका। इन खादों की ज़रूरत पौधों की वानस्पतिक अवस्था में होती है। इसलिए किसान भाइयों, किसी भी प्रकार की खाद या टॉनिक का प्रयोग इस समय ना करें जब बालियां निकल रही हों। अब बात आती है कुछ ऐसे बातों का जिनका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो किसान भाइयों, बालियां निकलते समय खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इस समय टाइम पर बारिश नहीं हो पा रही है और जब बालियां निकलना शुरू होता है तब धान में नमी की ज़रूरत होती है। इसलिए किसान भाइयों, समय समय पर खेत में नमी बनाए रखें, जिससे बालियों में दानों का भराव बढ़िया होगा, दाना वजनदार बनेगा और पैदावार अच्छी होगी। किसान भाइयों, धान की फसल में बालियां निकलते समय हमारे बहुत सारे तना छेदक या फंगस का अटैक हो जाता है। अगर आपको अटैक दिखाई देता है जिससे समस्याएं बहुत सारी हो जाती हैं, तो धान की बालियां जो होती हैं वो सफ़ेद पड़ जाती हैं, बालियां सूख जाती हैं, बालियों में दानों का भराव नहीं हो पाता है, बालियां खोखला हो जाती हैं, फंगस के कारण बालियों पर हल्दी रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। तो किसान भाइयों, धान के खेत में बालियां आने से पहले ही इन चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देना है कि जो आपकी फसल में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। इसके लिए आप ज़रूरत के अनुसार अच्छे से कीटनाशक या फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारे धान में हल्दी रोग या कंडुआ रोग का अटैक ना हो, जिससे बालियों में किसी प्रकार से रोग ना लगने पाए। तो ये काम आप समय पर ज़रूर कर लें। इसके अलावा किसान भाइयों, बालियां निकलते समय सबसे ज़्यादा इस समय पोटास की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप NPK 13045 या NPK 05234 या NPK 0050 का भी स्प्रे कर सकते हैं। और किसान भाइयों, पोटास की पूर्ति हो जाने से जो धान की बालियां आएंगी, लंबी आएंगी, मोटी आएंगी, चमकदार अच्छे से होगी और दानों का भराव भी अच्छे से होगा। तो इन खादों का आप प्रयोग कर सकते हैं और इन खादों के साथ आप बोरान का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे कई सारे फ़ायदे मिलेंगे। धान की बालियां लंबी होंगी, मोटी होंगी, चमकदार बनेंगी, दाना ठोस बनेगा, दानों में बोरान के कारण एक चमक पैदा होगी, जिससे मंडी में रेट भी काफ़ी शानदार मिलेंगे। तो किसान भाइयों, धान के खेत में अगर बालियां बन रही हैं तो ये गलतियां आप बिल्कुल ना करें, जिससे बालियां लंबी बनेंगी, दानों का भराव अच्छे से होगा, दाना मोटा और चमकदार बनेगा, जिससे मंडी में रेट भी आपको शानदार मिलेगा। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, आप ये गलतियां अगर नहीं करेंगे तो आपकी पैदावार एक शानदार तरीके से मिलेगी। तो किसान भाइयों, अगर आपको जानकारी थोड़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके जो बेल वाला आइकन है उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। खेती संबंधित किसी प्रकार का आपका सुझाव है, कोई कमेंट है तो हमें कमेंट